जिले भर के सरकारी कार्यालयों, स्कूलों व शैक्षणिक संस्थाओं में संविधान दिवस मनाया गया और कर्मचारियों को निष्ठा से काम करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा संघ की ओर से न्यायालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे ने की। यहाँ जज और अधिवक्ताओं ने संविधान की शपथ ली। DLSA रूपा कुमारी ने कहा कि भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार मिले हैं। संविधान के अनुसार कोई भी नागरिक छोटा या बड़ा नहीं है। भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण को व्यक्त करने के लिए माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के मार्गदर्शन में, उनके आदेशानुसार हम लोगों ने ये आयोजन किया था। प्रस्तावना जो संविधान का सार होता है उसको हम लोगों ने साथ में मिलकर पढ़ा, ताकि जो भारतीय संविधान है इसके प्रति हम लोग सजग रहे, प्रतिबद्ध रहें और अपने देश का सम्मान करें। आप सभी से भी निवेदन है कि आज के इस दिवस का हम लोग बहुत सारे दिवसों का पालन करते हैं। ये ऐसा दिन है जो कि सारे भारत के नागरिकों के लिए एक समान है, एक जैसा है। वहीं राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर अंबेडकर भवन में काफी संख्या में महिला व पुरुषों ने संविधान की शपथ ली। लोगों ने बाबा भीमराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया, साथ ही संविधान की रक्षा की शपथ ली। संविधान का शाब्दिक अर्थ है समजोड़ विधान, यानी बराबर का विधान, बराबर का नियम कायदा। ये सारी बातें संविधान के अंतर्गत निहित है और इसमें देश के कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया तंत्र सबों के लिए समान रूप से बाबा साहब ने उनके अधिकार और कर्तव्य को दर्ज किए हैं। जिस संविधान के तहत हमारा मुल्क का शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली को तय किया जाता है और उसके अनुरूप शासन चलाया जाता है। वहीं TNB कॉलेज में भी NSS, ICUI और NCC के संयुक्त तत्वावधान में छात्र और शिक्षकों ने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। कार्यक्रम पदाधिकारी सुमन कुमार ने बताया, इस अवसर पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने नई शिक्षा नीति और संविधान में अंकित मूलभूत कर्तव्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। मौके पर डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह समेत अन्य प्राध्यापक मौजूद थे। इस मौके पर मैथिली विभाग द्वारा लिखित पुस्तक आचार्य प्रवर वासुकी नाथ झा का भी विमोचन किया गया। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य विषय संविधान के शपथ दिलाने के रूप में है। आज माननीय नरेंद्र मोदी 11 बजे देश के राजधानी से अपना शपथ दिलाएंगे और हम लोग उस शपथ को दोहराएंगे। इसके लिए कॉलेज के सभी छात्र, शिक्षकगण और टीचिंग स्टाफ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। करोड़ों कामगारों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन भागलपुर की ओर से दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बैनर तले आज सभी कामगार हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल में बैंक कर्मी के अलावे एक्टू, एटक, C2, BSNL समेत कई अन्य यूनियन के लोग शामिल हुए। देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए बैंक संघ के बैंक कर्मियों ने आज घूम घूम कर शहर के कई निजी एवं सरकारी एवं गैर सरकारी बैंकों को बंद कराया और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने कहा कि बैंकों के निजीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाया जाए। बिहार एम्प्लॉयज फेडरेशन और ऑफिसर फेडरेशन के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इस हड़ताल का मूल उद्देश्य यही है कि अभी जिस तरह का बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जिस तरह का कार्य किया जा रहा है वो काफ़ी असंतोषजनक है। प्राइवेटाइजेशन बैंक का करना और इसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सी मांगे हैं, जैसे कि हम लोग का स्टाफ रिक्वायरमेंट भी हमारे यहाँ बहुत कम है। इसके अलावा NPS को लागू किया गया है, उस NPS पे हम लोग एकदम संतुष्ट किसी भी कीमत पर नहीं है। कई हफ्तों से भागलपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बने अकबरनगर थाना क्षेत्र के खेरहैया गांव के अनुज देव सिंह के पुत्र सुशांत के हत्यारे को पुलिस ने उसके घर भागलपुर के हबीबपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो, शिवम की हत्या के बाद परिजनों के साथ ग्रामीण काफी आक्रोशित थे और हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 3 दिनों से परिजन अनशन पर भी थे और उनकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज
सरोज ने पत्रकारों को बताया, हत्या के बाद ही सीनियर एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर लगातार छापेमारी की जा रही थी। अपराधियों का मोबाइल सर्विलांसेस के जरिए ट्रैकिंग किया जा रहा था। उसी के आधार पर पुलिस ने हबीपुर थाना क्षेत्र के मोइद्दीनपुर के भोलू केसर व मोहम्मद लाल अंग्रेज को गिरफ्तार कर लिया गया। मालूम हो 5 नवंबर को सुशांत अपने सहयोगी सुमन के साथ रुपया जमा करने बैंक जा रहा था। रास्ते में अपराधियों ने सुशांत से रुपया छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने सुशांत की गोली मारकर हत्या कर दी। सिटी एसपी ने बताया कि घटना के कुछ दिन पहले मृतक के चाचा का फोन चोरी हुआ था। इसी फोन से अपराधी आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद कॉल रिकॉर्ड के आधार पर उसे उसके घर से दबोच लिया गया। सुशांत से छीने गए रुपए की बरामदगी नहीं हो पाई है। घटना से पहले ये है दिक्कत है कि वो कहीं रिपोर्ट नहीं, मैंने खुद याद नहीं है मोबाइल कहाँ से गुम हुआ, कहाँ चोरी हुआ। ये लगभग 17 अक्टूबर की घटना है। 17 अक्टूबर को उनकी मोबाइल चोरी हो जाती है या गुम हो जाता है, जिसका हमने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया। तो हम लोग उसका एनालिसिस किए। उस मोबाइल से कुछ क्रिमिनल्स का बात हुआ गुम हो जाने के बाद और जो लोकल इनपुट्स था वहाँ कुछ आई विटनेस थे घटनास्थल पे, घटना हुई थी, तो वो हुलिया बताया गया। सारी देखते हुए ये गिरफ्तारियां हुई। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में 12 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का इस बार स्वरूप बदला होगा। जाहिर है कोरोना के ग्रहण की छाया न्यायिक सेवा पर भी पड़ा है। कोरोना के बाद पहली बार लगने वाले इस अदालत में पक्षकारों को अदालत में नहीं बल्कि वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से वादियों को उनके घर में ही न्याय मिलेगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सह अपर न्यायाधीश रूपा कुमारी ने बताया, इसके लिए तकनीकी संस्था शामा का सहयोग लिया जाएगा, जो मोबाइल के माध्यम से वादी और प्रतिवादी के बीच सेतु का काम करेगा। वर्चुअल सुनवाई के लिए वादी और प्रतिवादी को अपने मोबाइल नंबर न्यायालय में रजिस्टर कराना होगा, जिसकी पुष्टि टीम के सदस्य OTP के माध्यम से सुनवाई के पूर्व कर लेंगे। माननीय उच्च न्यायालय और बालसा के अंडरटेकिंग के साथ उन लोगों के गाइडलाइंस में एक एजेंसी है सामा, जो कि हम लोगों को टेक्निकल हेल्प देगी इस ऑनलाइन लोक अदालत को कंडक्ट कराने के लिए। तो सामा के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को ऑनलाइन लोक अदालत 12 तारीख के लिए सारा कॉज लिस्ट रेडी करके अपलोड करना है एजेंसी जो सामा है इनके वेबसाइट पर, और वही केसेस टेकअप हो पाएंगे जो कि कॉज लिस्ट बना के हम लोग उनके वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। एक और जो नया चीज़ है उस बार के लोक अदालत के लिए वो ये है कि 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जिन भी केसेस को हम लोग 12 तारीख के डिस्पोजल के लिए निष्पादन के लिए फाइनलाइज करेंगे, इसको टारगेट करेंगे, उन सभी पर एक प्री सीटिंग या प्री काउंसलिंग सेशन होने वाला है। तो 1 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में जिन भी केसेस की लिस्ट हम लोगों ने अपलोड कर दी है ऑनलाइन डिस्पोजल ऑफ लोक अदालत 12 तारीख के लिए, उन केसेस पर एक फ़ोन आएगा पक्षकारों को भी, दोनों तरफ के पक्षकारों को, कि वो चाहते हैं अपने वादों का लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन करना कि नहीं। यदि वो लोग चाहते हैं अपने उस पर्टिकुलर केस का, उस वाद का लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित करना, तो फिर वो लोग सेटल करेंगे अपने आपस में। तो एक प्री काउंसलिंग सेशन 1 से 11 तारीख तक चलेगा। शारदा झुंझुनवाला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित किए जाने पर छात्राएं फरियाद के लिए जिलाधिकारी के पास पहुंच गई। परीक्षार्थियों का आरोप था कि परीक्षा केंद्र प्रबंधन द्वारा प्रवेश के समय कागजातों के मूल कॉपी लाने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था। पहले छाया प्रति के आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। उसके 1 घंटे बाद मूल कॉपी नहीं रहने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। नाराज परीक्षार्थी इसकी शिकायत लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मिलने पहुंच गए। आदर्श कॉलेज क्या हुआ मैं बताओ। तो हम लोग गए 9:30 बजे गेट के पास से अंदर 1.5 घंटा हम लोग को क्लासरूम में बैठाया गया। उसके बाद ये बोल के निकाल दिया गया कि ओरिजिनल आधार कार्ड लो, ये फोटो कॉपी नहीं चलेगा। तो सब 11:15 बजे हम लोग को निकाल दिया गया। तो हम लोग फिर कैसे करके 11 बजे तक गेट के पास पहुँच गए ओरिजिनल आधार कार्ड लेके, बट फिर भी हम लोग को एंट्री नहीं मिला। बोला कि आप लोग का टाइम हो गया, एंट्री नहीं मिलेगा। फिर हम लोगों को निकाल दिया, पहले बैठा लिया गया चेक करके भी, और इस एडमिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना है। हम लोगों ने जीरोक्स लाया, लेकिन
पहले हम लोगों का एंट्री ले लिया गया, फिर 1.5 घंटे हम लोगों का टाइम वेस्ट करवा के लास्ट मोमेंट में बोला गया कि तुम लोगों को ओरिजिनल लेके आना होगा। तो 10 मिनट का रिलीफ दिया जाना चाहिए या नहीं? कोरोना महामारी को लेकर भागलपुर के शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा और विशेष केंद्रीय कारा में कैदियों के लिए विशेष क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया, भागलपुर जेल में आने वाले कैदियों की अब यही कोरोना जांच होगी। कोरोना टेस्ट के बाद ही उन्हें जेल में रखा जाएगा। इसके अलावा गुरुवार को भागलपुर सदर अस्पताल में भी कैदियों की कोरोना की जांच की गई। जांच के बाद कैदियों को 14 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। उसके बाद ही जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना को लेकर जेल में बिल्कुल आइसोलेशन सेंटर अलग बनाया गया है। जो भी नए कोई भी कैदी या विचाराधीन कैदी आते हैं तो उनको पहले आइसोलेशन जगह पे रखा जाता है, वहाँ उनकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद 14 दिन पूरा जब बीत जाता है तब उनको नॉर्मल कैदियों के साथ रखा जाता है, ताकि किसी तरह से कोरोना के कोई भी मामले वहाँ पे संक्रमण ना फैले। इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में सरकार की जल जीवन हरियाली को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान डीडीसी सुनील कुमार, डीआरडीए निदेशक प्रमोद कुमार पांडे सहित जिले के सभी विभागों से संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीएम ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का दिशा निर्देश भी दिया। राजभवन के निर्देश पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के रूप में गुरुवार को टीएनवी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने योगदान दे दिया। विश्वविद्यालय पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया, पदभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना भी गुरुवार को कुलसचिव कार्यालय से जारी की गई। योगदान के बाद डॉक्टर चौधरी ने कहा कि परीक्षाओं का समय पर संचालन कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पशुओं द्वारा काटने से इलाज को लेकर डॉक्टर और फार्मासिस्ट को जानकारी देने के लिए सिरामिक इंस्टीट्यूट द्वारा भागलपुर सदर अस्पताल में सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत सीरम एवं वैक्सीन लिमिटेड के बिजनेस मैनेजर अनिरुद्ध गोरा ने बताया, पशुओं द्वारा काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अभी ARB दिया जा रहा है, जो कि कुछ दिनों के बाद कार्य करता है, जिसके साथ एक इम्यूनोग्लोबिन दी जाती है। एनिमल बाइट ज़्यादा बढ़ा हुआ है और एनिमल बाइट में उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहिए। अभी ARV है, एंटी रेबीज वैक्सीन होता है, उसके साथ एक इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। ARV 21 डेज के बाद काम करता है, इसीलिए उसके साथ एक इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, HRIG ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। वो अभी बिहार कॉर्पोरेशन में है, बिहार गवर्नमेंट दे रहे हैं, तो उसके बारे में सभी डॉक्टर को और फार्मासिस्ट को जानकारी देने के लिए ये सब अरेंजमेंट किया गया है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला पुलिस द्वारा जगह जगह सघन चेकिंग अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे थे। स्थानीय तिलकामांझी चौक पर पुलिस लोगों को रोककर मास्क की उपयोगिता भी बता रही थी। वहीं तिलकामांझी थाना के एसआई ने लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। साथ ही ये हिदायत दी कि दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ साथ 10 घंटे की जेल भी हो सकती है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चित्रा टॉकीज के समीप NH 80 पर मुंगेर की तरफ से आ रही पिकअप वैन ने बाराती गाड़ी को ठोकर मार दी, जिससे गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाराती गाड़ी भागलपुर से पटना की ओर जा रही थी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। घायलों का इलाज निजी क्लिनिक में किया जा रहा है। घटना सुबह 3 बजे की है। घटना के बाद 2 घंटे तक शहर में जाम की समस्या बनी रही। पीरपैती प्रखंड के श्रीमतपुर गोपालीचक में भीषण आग लगने से 50 घर जलकर स्वाहा हो गए। आग पहले श्रीमतपुर गोपालीचक के पैक्स अध्यक्ष रामनारायण यादव के घर में लगी, जिसकी चपेट में करीब 50 घर आ गए। आग इतनी तेज थी कि दमकल की गाड़ियों ने बहुत मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रामनारायण यादव अपनी मां के श्राद्ध कर्म में सपरिवार अपने पैतृक गांव आए थे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ये अपने माँ के श्राद्ध कार्यक्रम में थे लोग, और यहाँ पे किस तरह आग लगा ये तो अब हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन घर से देखा गया कि
वहाँ पे पता चला कि बहुत आग लग गया है जबरदस्त। कितने घर जले होंगे यहाँ पे? लमसम 50 घर जले।